परसेंटेज का पार्ट 2। कॉन्सेप्ट तो हमने सारे सीख लिए थे, अब इसमें हम परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि क्वेश्चन हम सबसे पहले तो सेट के क्वेश्चन करते हैं जो पिछले 18 और 19 2018 2019 के एग्ज़ाम में आए हुए सेट मिल रहे हैं हर जगह, जो मतलब दोनों किताबों में 3 किताबें हैं, तीनों में वही 2 सेट हैं। तो देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए थे। पहले उसमें से परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बाकी एक किताब के सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरी वाली किताब के आपको दिए जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन निकालते हैं पहले पेपर का। ये देखिए 2019 का पेपर है, इसमें परसेंटेज का क्वेश्चन ढूंढते हैं, कहीं आया होगा। एक क्वेश्चन तो ये है। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी हमें देखते हुए चलना है। ये पहला क्वेश्चन है, देखिए किताब रखें कि इसको ऐसा करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या का, क्वेश्चन ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, ठीक है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को भी। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और हम इसको करते हैं अपने हिसाब से, जैसे हमने पढ़ा था। देखिए यदि किसी संख्या का 20% 120 है, ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके। पहला तरीका, देखिए 20% 120 है, तो 20% का मतलब क्या होता है, अगर हम ऐसे निकाल लेंगे 20% मतलब 20 गुणे 1/100 या 20/100, तो 1 कम 2 2 पंचे 10, 1/5 आता है। ठीक है, अब इसका मतलब 20% का मतलब 120 1/5 होता है। तो अब ध्यान से देखिए कि यदि किसी संख्या का, 2 तरीके बताएंगे, जो आपको सही लगे उस तरीके से कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो 20% का मतलब 1/5, 1/5 में ये होगा टोटल, और ये होगा जिसकी बात हो रही है 20%। तो 20% 120 है, तो 1 जो है वो 120 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा, 5 किसके बराबर होगा। 1 जो है ऊपर वाला वो होता है जिस परसेंट की बात होती है, और नीचे वाला टोटल होता है। तो 1 120 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है 1 को 5 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ता है, तो 120 को 5 बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे। मतलब एक पार्ट 120 के बराबर है, तो 5 पार्ट कितने के बराबर होंगे, 5 से गुणा कर दें। 120 पंचे 600 हो गया, 12 पंचे 60 और 0। इसका मतलब ये 600 संख्या की बात हो रही है। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो इसका मतलब जो 600 है उसका 20% 120 हुआ। मतलब ये हमने संख्या निकाल ली, जिस संख्या की बात कर रहे थे ये। चाहे तो एक बार फिर से निकाल के देख लेते हैं कि 600 का 20% कितना निकलता है। 600 गुणे 20/100, 2 0 2 0 कटे, 20 छंग 120, 600 का 20% 120 आ रहा है। ठीक है, तो वही तो बात हो रही थी कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का तो सबसे पहले तो वो संख्या निकालनी थी, तो संख्या हमने 600 निकाल ली। अब उसी संख्या का 120% कितना होगा, तो अब हमें बताना है कि 600 का 120% कितना होगा। तो 600 का 120% कैसे निकालेंगे, 600 का 120% निकालना है हमें। तो सिंपल 600
गुणे 120/100। जितना परसेंट निकालना होता है उससे गुणा करके 100 से भाग कर देते हैं। परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगता है, का की जगह पे मल्टीप्लाई, 2 0 2 0 कट गए, 12 छंग 72, 720। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसको करने का दूसरा तरीका देखिए, यदि किसी संख्या का 20% 120 है। अब आपने वो वाला जो पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था ना कि 120 किसका 120% है। ठीक है, 120 किसका 20% है। क्वेश्चन को समझिए, किसी संख्या का 20% 120 है, वो कौन सी संख्या है। तो ये बताना है कि 120 किसका 20% है। तो जब ऐसा पूछा जाता है कि ये किसका 20% है, तब हम उल्टा करते थे, गुणे 100/120 करते थे। 100/20 20% है ना। अगर पूछा जाता कि 120 का 20% कितना है, तो 20/100 करते। लेकिन अगर पूछा गया है कि 120 किसका 20% है, तो गुणे में 100/20 करते थे। अब यहाँ से 20 छंग 6, इसका मतलब ये 600 का 120% है। अब इन्होंने पूछा था यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो हमने निकाल लिया वो किसी संख्या की बात हो रही थी, तो वो 600 संख्या थी। तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, तो 600 का 120% निकाल लें। 600 का 120%, किसी संख्या का 120% निकालना है, तो गुणे 120/100, 2 0 2 0 कर 12 छंग 72, 720 आंसर। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर 720। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, और है क्या कोई परसेंटेज का। ये देखिए एक और क्वेश्चन मिल गया परसेंटेज का। देखिए 20 आते हैं, 20 में से 2 तो परसेंटेज से मिल गए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद दोबारा से लिखेंगे। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। ये वही जो चीनी वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि क्षेत्रफल समान रहे, मतलब क्षेत्रफल पे कोई फ़र्क ना पड़े। राइटिंग गंदी है, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखिए एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि है। इसके लिए हमने बताया था, याद करिए, कि 100 रुपये की चीनी थी, 25 रुपये बढ़ गए थे, तो वो 125 की हो गई थी। कितने रुपए बढ़े थे? 25। तो उसकी खपत कितनी कम कर दें कि उसका जो खर्चा था वो समान बना रहे। तो देखिए 100 बढ़ के 125 हो गया, लेकिन हमें बना रहना है 100 पे ही, तो हमें 125 को कम करके 100 लाना है। ठीक है, तो 125 बढ़ा कितना है? 25 बढ़ाया, तो 25 को ऊपर रखना है। और अब कितना हो गया टोटल? 125। 25 का ही तो गड़बड़ आ रहा है, जो 100 से 125 हो गया, तो ऊपर 25 नीचे टोटल 125 गुणे 100, इतना कर देना है बस। अब यहाँ पे था कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो गई है, इसका मतलब अब घटाना कितना है? तो यही जो बढ़ा था हमें इतने का ही एडजस्टमेंट करना है, तो 25 बटे में, अब आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई है, तो पहले कोई चीज़ पूरी 100 मानी जाती है और 25% बढ़ गई तो 125। ठीक है, नीचे टोटल रखते हैं 25 बटे पहले, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए कि 100 पहले थी और 25 और बढ़ गई, चाहे ऐसे लिख लीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए। तो बस 25 बढ़ी थी, इसी को कम करना है, किस में से? 125 में से, 100 नहीं लेना है।
और गुणे में पर 100 लगा के परसेंटेज निकाल लेना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इतना परसेंट हमको घटाना है। 25 ही तो बढ़ा था, 25 ही को घटाना है। तो 25 बटे में 125 गुणे 100, 25 25 125, 5 से काटेंगे ये 20% हमारा आंसर आ गया। ये देखिए बी 20%। ठीक है, और देखते हैं परसेंटेज का कोई क्वेश्चन। और नहीं है। अब 2018 का पेपर देखते हैं। देखिए ठीक है, इसमें देखते हैं कोई परसेंटेज का क्वेश्चन है। हाँ, ये एक क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को समझिए पहले। हाँ, दिया है एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, पास हुए, और 33 छात्र फेल हो गए। परीक्षा में कितने छात्र थे टोटल? ठीक है, क्वेश्चन को लिखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 94% छात्र पास हुए और 33 छात्र फेल हो गए। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए? ठीक है, राइटिंग गंदी है, कोई बात नहीं, अवॉइड करिए। तो समझिए क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन को देख के पहले एक बार पढ़ना है, एक बार को जो जो हमने पढ़ा है, जो जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ लगेगा, लेकिन बस आपको वो पकड़ना है कि हम कैसे लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। पास होने फेल होने वाले क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए थे, लेकिन हम पिछले वाले वीडियो में, लेकिन जो जो पढ़ा था उसी में से कुछ ना कुछ लगेगा। अब यहाँ पे समझिए बात को कि एक परीक्षा में 94% छात्र पास हुए। अब एक बात याद रखिए, कोई भी, अब जितने भी बच्चे उसमें सम्मिलित हुए उनको 100% माना जाएगा ना, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी कि किसी भी चीज़ का जो टोटल होता है वो 100% होता है। तो अब देखिए टोटल जो थे बच्चे कितने थे, बच्चे हमें नहीं पता थे, लेकिन टोटल बच्चे जितने भी होंगे वो 100% बच्चे होंगे। अब एक परीक्षा में 94% छात्र पास हो गए, तो 100 में से 94% छात्र पास हो गए, तो कितने परसेंट छात्र बचे? 6% बचे। तो इसका मतलब 6% छात्र फेल हुए, यही बात है ना। 100 में से 94% छात्र पास हो गए और 6% छात्र फेल हो गए। अब इन्होंने बोला है और 33 छात्र फेल हो गए, और इधर से हम निकाल रहे हैं कि 6% छात्र फेल हुए। तो अगर हम ये निकाल लें कि किस 33 जो है वो किसका 6% है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने बच्चे बैठे थे, कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, है ना। क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। परीक्षा में 94% छात्र पास हुए थे, तो इसका मतलब टोटल 100 होते हैं, तो इसका मतलब 6% फेल हुए होंगे। अब इन्होंने परसेंटेज को नंबर में दे दिया है कि 33 छात्र फेल हो गए हैं। तो हम ये निकाल लें कि जो 33 है, 33 किसका 6% है, किसका 6% है, बस हम ये निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये कैसे निकालते थे? अगर पूछा जाता था कि 33 का 6% कितना है, तो हम ऐसे निकालते कि 33 गुणे 6/100। लेकिन अगर पूछा जाता था कि 33 किसका 6% है, तब हम क्या करते थे? 33 गुणे 100/6। ठीक है, 33 किसका 6% है, तो 33 गुणे 100/6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 और 0। 11 गुणे 50, 11 पचे 55, 550 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए एक बार उत्तर में क्या लिखा हुआ है, उत्तर 550। ठीक है, और देखते हैं कोई क्वेश्चन परसेंटेज का।
नहीं, परसेंटेज का और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो पिछले 2 साल में जितने आए हुए क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन, पहले वाले साल में 2 क्वेश्चन, दोबारा में 1। तो ये दोनों हम लोगों ने कर लिए पिछले पेपर के। होता क्या है, क्या है कि क्वेश्चन 20 ही आने हैं और चैप्टर पढ़ने वाले कम से कम 10-15 हैं। तो किसी साल किसी का 2 दे दिया, किसी का 1 दे दिया, किसी का नहीं दिया। अब जैसे वॉल्यूम वाले चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है इस बार आ जाए, जिस बार आप ना पढ़ के जाओ अगर, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए पढ़ना हमें सब पढ़ के जाना चाहिए, और जो आएगा वो कर देंगे, जो नहीं आएगा उसको कोई बात नहीं। तो ये उनके क्वेश्चन तो कर लिए। अब हम लोग अपना किताब के सारे क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ये है परसेंटेज के क्वेश्चन, ठीक है। बुक में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे करें, 1 मिनट। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो देखिए दिया गया है, वीडियो में शायद छोटा छोटा दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए पढ़ लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाता है तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो भिन्न का मान क्या है? मतलब एक कोई भिन्न है, उसके अंश को 20% बढ़ा देते हैं और हर को जब 10% घटा देते हैं तो जो भिन्न बनती है वो 16/55 बन जाती है। तो पुरानी वाली भिन्न क्या थी, ये पूछी इन्होंने। अब इनके क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। माना कि कोई भिन्न है x बटे में y, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अंश ऊपर वाले को कहते हैं, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया गया है। अब इसको 20% कम कर दिया है तो सोचिए, अच्छा कि किसी चीज़ को 20% कम कर दिया जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी, क्योंकि पूरी 100% होती है। तो जब ये 20% कम कर देंगे तो चाहे तो हम इसका 20% निकाल के उसमें से घटाएं, लेकिन हमने ये पीछे सीखा कि हम उसको डायरेक्ट कर लिया करें। तो 20% कम कर दिया तो अब बचा 80%। तो इस अंश का 80%, तो x गुणे 80/100 और बटे में y गुणे हर को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो y गुणे 10% बढ़ा दिया है तो टोटल 100 होता है, और 10 बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा। तो 110/100। अब देखिए, हर को 20% कम कर दिया तो 80% हो गया। तो x का 80% बटे में y का 10% बढ़ा दिया तो 110%। ये किसके बराबर हो जाता है? इन्होंने कहा है कि ये 1600/55 के बराबर हो जाता है। तो हम इसको 16/55 के बराबर रख देते हैं। अब देखिए, 100 कट गया, ये कितना आ गया? x गुणे 80 बटे में y गुणे 110 बराबर 16/55। हमें क्या निकालना है? हमें पुरानी वाली भिन्न निकालनी है जो हमने x बटे y मानी है। तो हमें x बटे y का मान निकालना है। तो ये जो दोनों हैं इनको उधर भेज दें। 16/55 गुणे 110 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। 55 11 से कटेगा, 11 × 5 = 55, 11 एकम 11, 11 जीरो 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर 2 आया, 16 × 5 = 80। तो आ गया 2/5। इसका मतलब जो भिन्न थी हमारी वो 2/5 थी, 2/5, ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि एक कस्बे में 1000 निवासियों में से
अब देखिए टोटल 1000 लोग रहते हैं एक कस्बे में, ठीक है, इनमें से 60% पुरुष हैं। अब देखिए 60% पुरुष हैं, तो जो नंबर होता है ना 100 हो गया या 1000 हो गया, इनमें यही अच्छाई है कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए 100 का 60% 60 होता है, तो 1000 का 60% कितना 600 होगा। देख के निकाल सकते हैं हम। लेकिन फिर भी अगर निकालें कि एक कस्बे के 1000 निवासी हैं, उसमें से 60% पुरुष हैं, तो अगर हम निकालें कि 1000 का 60% कितना होगा 60/100, 20 कट गए, 60 को 10 से गुणा करेंगे 600 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से जो पुरुष थे मतलब मेल थे 600, तो फीमेल कितनी हुई, महिलाएं कितनी बची। जाहिर सी बात है टोटल 1000 हैं, उसमें से 600 पुरुष हैं, तो महिलाएं बची 400। लिख लिया अलग। आगे बढ़ते हैं। एक कस्बे में 1000 निवासी में से 60% पुरुष हैं, जिसमें से 20% साक्षर हैं। इसका मतलब पुरुष जो हैं वो 20% साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो 600 का 20% कितना होगा, 600 पुरुष हैं, उनके 20% साक्षर हैं। तो 600 का 20%, देखिए 10% निकालना हो अगर किसी का, तो हमने पढ़ा था कि एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं पीछे से। अगर हमें देखिए यहाँ पे 500 का 10% निकालना है, तो हम एक के बाद पॉइंट लगा दें, 50 होता है। अगर 20 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 10% निकाला पॉइंट लगा के, इसको 2 से गुणा कर दें 100। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 325 और हमने बोला है कि इसका 40% कितना होगा। तो देखिए 10% निकालने के लिए पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो ये 10% आ जाता है। हमसे 40 बोला गया था, तो हमने 10% निकाल लिया 325 का, 32.5 हो गया। अब इसका 40 निकालना है, तो 10 को 4 से गुणा करने पर 40 आता है, तो इसको भी 4 से गुणा कर दें। 4 पंचे 20 का 0, 1 बचा हासिल। 4 पंचे 20 का 0, 2 बचा हासिल। 4 दूनी 8, 2 10 का 0, 1 बचा हासिल। 4 तीन 12, 1 13। पॉइंट एक के बाद एक के बाद लगा रहेगा। इसका मतलब 130। इसका मतलब 325 का 40% 130 है। देखिए डायरेक्ट निकल आया। अब अगर हम ऐसे निकालते कि 325 गुणे 40/100, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो 1 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 छंग 30, 5 पच्चे 25, 65 दूनी 130, ऐसे भी वही आता। तो आप चाहे जैसे निकालो। तो देखिए 600 पुरुष में से 20% साक्षर हैं, तो आप 600 का 20% निकाल लो। 600 गुणे 20/100, 2 0 कट गए, 6 20 छंग 120। इसका मतलब 120 पुरुष ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। ठीक है, पढ़े लिखे हैं। अब 600 का 20% हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब जब 10% 60 है, तो 20% कितना होगा, डबल 120। तो देखिए डायरेक्ट आ गया। तो अगर ये सब चीज़ें यूज़ हो पाएँ तो करिएगा। ठीक है, तो कहाँ पे थे कि 120 पुरुष पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों, यदि कुल इसके पूरे के 25% निवासी साक्षर हों, तो 1000 का 25% कितना होगा, 1000 का 25% होगा 250। कैसे निकाला, देखिए 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट लगाते हैं। 10% निकालना हो तो एक के बाद पॉइंट लगाते हैं, और 1% निकालना हो तो 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो 1% देखिए 1000 का 10% निकालना था, तो ये हो जाता है, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं 100 हो जाता। 1% निकालना है तो यहाँ पे पॉइंट 2 के बाद लगाएंगे, तो 2500 का मतलब 1000 का 1% हो जाएगा 10। तो 25% कितना हो जाएगा, 1% को 25 से गुणा कर दें, तो 10 गुणे 25 250। या हम डायरेक्ट निकाल लें, 1000 गुणे 1000 का 25% निकालना है, 25 गुणे 10, ठीक है, तो 250। तो कुल मिला के बात ये थी कि टोटल 250 लोग पढ़े हुए हैं। अब इन्होंने पूछा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। बात को समझिए, टोटल 1000 लोग थे, उसमें से 600 पुरुष थे, 400 महिलाएं थी। अब इन्होंने बोला है कि 20% पुरुष साक्षर हैं, मतलब कि 120 लोग हैं जो मेन हैं, आदमी, वो पढ़े लिखे हैं।
तो और पूरे गांव में टोटल जितने भी आदमी औरत सब मिला के 1000 लोग हैं, उसमें से 250 लोग पढ़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 120 पुरुष लोग पढ़े हुए हैं और टोटल 250 पढ़े हुए हैं, तो इन दोनों को घटा दें 100 महिलाएं, तो वो आ जाएंगी महिलाएं। तो इसका मतलब 250 में से 130 घटा दें, 250 में से 120 घटा दें, 0, 5 में से 2 गया 3, 1, इसका मतलब 130 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। समझ में आया? आना तो चाहिए। टोटल 250 लोग पढ़े थे, जिसमें से कि पढ़े लिखे पुरुष 120 थे, तो बची हुई महिलाएं होंगी। तो 250 में से 120 घटा दिया तो 130 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं। तो महिलाएं कितनी हैं? 400, उसमें से 130 पढ़ी लिखी हैं। तो हमें ये बताना है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो कैसे निकालेंगे कि 130 जो है वो 400 का कितना परसेंट है, तो 130 बटे में 400 गुणे 100, ऐसे निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर इससे आएगा। 400 टोटल महिलाएं थी और 130, जब भी कभी कोई एक बड़ा नंबर दिया जाएगा, कि जैसे बोला गया कि 25 जो है वो 1200 का कितना परसेंटेज है, तो जिसको पूछा जा रहा है वो ऊपर, नीचे में जिसका टोटल है गुणे में 100 लगा के बाहर परसेंटेज लगा दिया जाता है। पढ़ा था पहले वीडियो में। तो 130 महिलाएं हैं पढ़ी लिखी और टोटल महिलाएं थी 400, तो कितना परसेंटेज है, तो 130 बटे में 400 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 4 पंचे 20। इसका मतलब 32.5% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ये डी 32.5% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डाउट लग रहा है, पता नहीं वीडियो में क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि 4 के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 51.2, तो इसका मान बताना है, इसकी जगह पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 4 की पावर कुछ भी है, उसी का उतना परसेंट, जितनी पावर है उसी का उतना परसेंट इतना है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा। देखिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि पावर की जगह पे नंबर बताना हो, का ऐसे हो, तो सेम उसी तरह का उधर भी बनाना होता है और तुलना कर देते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि इसकी जगह पर x है, जो बताना है उसकी जगह पे x है, तो इसका मतलब इन्होंने बोला है कि 4 की पावर x का x परसेंट, इसकी जगह x माना है ना, वो 51.2 है। तो हमें इसका मतलब x का मान बताना है। तो अब देखिए 4 की पावर x का की जगह पर गुणा लग जाता है, x परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 लग जाता है। ठीक है, परसेंटेज जब हटाते हैं तो 1/100 से गुणा हो जाता है या बटे में 100 लग जाता है, बात एक ही है, बराबर 51.2। अब देखिए ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 4 की पावर x गुणे x बराबर 51.2, 100 इससे गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 4 की पावर x गुणे x बराबर ये हो जाएगा 5120। जब ये इससे गुणा होगा तो डबल ज़ीरो बढ़ेंगे आगे, पॉइंट एक के बाद है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 5120.0, तो 5120 माना जाएगा। अब हमें 5120 को तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? कि हमें 4 की पावर में उसको लाना है, तो हम इसको केवल 4 से ही भाग दें। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अठे 32, 0। फिर से, क्योंकि 4 की पावर तभी तो बनेगी जब भी कभी हमें पावर में x निकालना हो, तो उसी नंबर की पावर उधर भी बनाते हैं और तुलना कर देते हैं। जैसे 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2 ऐसे लिखा है, तो हम देखिए 3 3 तो बराबर हैं,
अब बीच में बराबर लगा है, इसका मतलब ये और ये बराबर हैं। जब बेस बराबर हैं तो पावर भी बराबर होगी। तो ये मान लेते हैं कि अगर बेस बराबर होता है तो x बराबर 2 हमारा आंसर आ जाता है। इसलिए जैसा इधर बना है वैसा उधर बनाना होता है। अब देखिए, फिर 4 से करेंगे। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 0, फिर 4 अठे 32, 0, 4 दूनी 8, 0। अब ये किससे जाएगा? 4 पंचे 20, 5 एकम 5। अब देखिए 4 की कितनी पावर आ गई? 1 2 3 4 5, ठीक है, और गुणे 5। तो 4 की पावर x गुणे x बराबर, इसके फैक्टर ये आए सारे, तो इनको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 1 2 3 4 5, 4 की पावर 5 गुणे 1 5 और है। अब यहाँ पर देखिए 4 की पावर x गुणे x मतलब 4 की पावर 5 गुणे 5, तो x की जगह पर 5 है, ये वाले x की जगह पर भी 5 आ गया। इसका मतलब x का मान कितना है? 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आ रहा है बुक में। क्वेश्चन नंबर 4, ए की मासिक आय, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की मासिक आय 20%। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है और ऐसे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते हैं। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय का 30% है। अब इन तीनों की सम्मिलित आय प्रतिमाह मिलाकर 74,700 है। अब देखिए ए, बी और सी, तीनों की टोटल आय कितनी? 74,700। अब देखिए इन्होंने बोला है ए बी सी 3 लोग हैं। ए की जो मासिक आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय से 20% अधिक है, तो जिससे तुलना की जाती है ना बी की आय से पहली बार में, उसको 100 मान लिया करिए परसेंटेज में। तो मान लिया बी की आय थी 100%। अब ए की जो आय थी मासिक वो बी की आय से 20% अधिक है, तो इसका मतलब इसकी आय से 20% अधिक कितना हो जाएगा? 120%। अगली लाइन पे आते हैं। बी की जो आय है वो सी की आय का 30% है। बी की जो आय है ये सी की जो भी आय होगी उसका 30% है। तो ये कैसे निकालेंगे? बी की आय 100 है और हमें बताना है कि जो 100 है ना वो सी वाले की आय का 30% है। तो हम ये निकाल लें कि 100 किसका 30% है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 गुणे 100/30 करेंगे। 100 गुणे 100/30 करेंगे। इतना परसेंट है, मतलब इतने का 30% है। ये ज़ीरो कट गया, ये टोटल आ गया कितना? 1000/3। इसको जब भाग करेंगे 3 तिहाई 9, 1 बचा 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा 3 तिहाई 9, 333.3। ठीक है, अब ए बी सी की तीनों की आय आ गई। अब इन्होंने बोला क्या है कि यदि इन तीनों की सम्मिलित आय प्रतिमाह 74,700 रुपये है तो सी की आय बतानी है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ये तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। ए, बी और सी, ठीक है। अब इसमें देखिए लास्ट वाली लाइन पे जाते हैं पहले। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए 20% हो गए और ये 40 हो गए परसेंट या 25% हो गए। अगर एक तरफ ये मिलते हैं और दूसरी तरफ आपको 30% हो गया या 45% या 15%, थोड़े से ऑकवर्ड टाइप के जो 2 के उसमें ना हो, 10 या 5 के मल्टीपल में, तो उनको पहले देखा करिए कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय का 30% है। तो हम पहले बी और सी में करेंगे तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। बी की आय सी की आय का 30% है, तो बी की जो भी आय है वो सी की आय का 30% है। तो हम सी को मान लें 100, मान लें सी की आय 100 है। अब देखिए बी की जो आय है वो सी की आय का 30% है। टोटल 100 का 30% कितना होगा? 30। तो जो बी की आय है वो सी का 30% है, तो 100 का 30% 30 हो गया। अब आते हैं ए पे। ए की जो मासिक आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। 30 से 20% अधिक, तो 30 से 20% अधिक कितना होगा? देखिए 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। हमें 30 का 10% निकालना है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 3। 30 का 10% 3 है। अब हमें 30 का 20% निकालना है तो 30 का 10% तो 3 हो गया। तो 20% कितना हो जाएगा? इसको 2 से गुणा कर दें। जब 10% है 3, तो 20% कितना होगा? इधर देखिए 2 से गुणा हो रहा है, उधर भी 2 से गुणा कर दें। 6, ठीक है। या दूसरा तरीका 6 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 36। या एक और तरीका है, इन्होंने बोला है कि ए की जो मासिक आय है वो बी की आय से 20% अधिक है, तो टोटल कितनी होती है? 100, और 20% अधिक है मतलब 120। तो 30 का 120% है, तो हम चाहे वैसे निकाल लें कि 30 गुणे 120/100, 0 0 0 0, 12 3 36, अभी भी 36 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये तीनों के जब नंबर लिख गए, अब आगे देखिए ये नंबर है, मतलब ये एक परसेंटेज टाइप के नंबर लिखे हुए हैं। इनको एग्जैक्ट नहीं मान सकते हैं कि इनकी आय 30 रुपये है, इनकी ये एक परसेंटेज में माने गए हैं। अब बोला गया है यदि इन तीनों की सम्मिलित आय प्रतिमाह मिलाकर 74,700 है, तो इन तीनों को जोड़ दें। 36 + 30 + 100, ये एक भाग हैं, मतलब एक पोर्शन, ये एक नंबर नहीं है। 100 रुपये तनख्वाह नहीं है, 100 भाग है। तो इनको सबको जोड़ते हैं तो ये हो गया 100 30 30 160 166। टोटल आय कितनी हो गई? 166 भाग। अब इन्होंने बोला है कि इनकी तीनों की सम्मिलित आय 74,700 है, तो इसका मतलब 166 भाग जो है वो 74,700 के बराबर है। तो यहाँ से हम एक भाग निकालते हैं, तो एक भाग कितना होगा? एक भाग निकालने के लिए इस 166 को नीचे भेज देंगे, 166 से भाग हो जाएगा ये 74,700 बटे में 166। इसको इससे काट देंगे, ये किससे कटेगा? पहले 2 से काटते हैं। 2 दूनी 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0। इसको 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6, 83। 83 क्या किसी के पहाड़े में आता है? 3 11। चलिए डायरेक्ट 83 से भाग करते हैं। तिरासी को देखिए, ये 83 मतलब इसको लगभग 80 के आसपास मानिए, और पहली बार में ये 3 नंबर ले जाएंगे क्योंकि 37 तो जाएगा नहीं। 83 को हमें 37 तो ले नहीं जा पाएंगे, पहली बार में ले जाते हैं। उस नंबर से बड़ा तो 373 को ले जाना है। अब ये 8 है मतलब 80 है, और इधर आप इसको
8 चौक 32, 300 समथिंग कुछ मानिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 83 को 4 से करें, 4 तेई 12 के 2, एक बचा हासिल। 8 चौक 32, एक 33, 332, क्योंकि 8 पंचे 40 हो जाता, वो 400 की रेंज में चला जाता। एक 7 में से 3 गया 4, ये कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे 5 उतारा। अब ये देखिए, ये 8 है और ये 40, 4 है, 40 मान लीजिए। पीछे से एक नंबर हटाइए, ये 8 बचा, पीछे से एक नंबर हटाइए, ये 40 बचा। तो ये मान के चलिए 8 को 40 के लिए ले जाना है, तो 8 पंचे 40, तो हमें 5 से गुणा करना है, तो हम 83 को 5 से गुणा करेंगे। 5 तेई 15 के 5, एक बचा हासिल। 5 अट्ठे 40, एक 41। तो ये पहली बार 3 से गया, पहली बार 4 से गया था, दूसरी बार 5 से जाएगा। 0 उतारा, 83, 0 में 0, तो 450 आ गया। इसका मतलब देखिए, एक भाग आ गया कितने, 450 के बराबर। अब हमें बताना क्या है, इन्होंने सी की आय पूछी है, तो जब हम एक भाग निकाल लेते हैं, तो अगर हमसे ए का भाग, ए की आय पूछी गई होती, तो हम एक भाग को 36 से गुणा कर देते, मतलब 450 को 36 से कर देते। बी की पूछी गई होती 30 से गुणा कर देते। सी की पूछी है तो हम 450 को 100 से गुणा कर देंगे। एक भाग 450 के बराबर है, तो 100 भाग किसके बराबर होगा, 100 भाग होगा 450 गुणे 100। इसका मतलब 45,000 ये तनख्वाह है सी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि x के x% का मान 36 है, तो x का मान बताओ। ठीक है, अब देखिए x के x%, x का x% 36 है, तो x का x% बराबर 36, ये समीकरण बन गई। तो x का की जगह पर गुणा लिखते हैं, x%, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं, बराबर 36। अब हमें x का मान निकालना है, तो x गुणे x मतलब x स्क्वायर बराबर 100, उधर गुणे में गया 3600। x बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर। ऐसे केस में उधर भी स्क्वायर बना लिया करिए कि वो उधर किसका स्क्वायर बनना। देखिए 3600 देखने में लग रहा है, 36 हमें स्क्वायर के स्क्वायर याद है ना हमें कि 6 का 36 होता है, तो 36 गुणे 100 लिख लें इसको अलग अलग। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया ये 6 का स्क्वायर गुणे ये 10 का स्क्वायर 100। अब x का स्क्वायर बराबर 6 गुणे 10 मतलब 60 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x का स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर, तो x कट गया, x बराबर 60 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है कि राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी। 2,50,000 में राधिका ने एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। तो अच्छा, अब यहाँ पर सोचिए 10% कीमत इसकी गिर गई, तो अब बची कितनी, 90%। तो हम इसका डायरेक्ट निकाल लें, इसका 90%, ये अब बची हुई कीमत हो जाएगी। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। तो देखिए पहले 2.5 लाख थी, उसकी 10% गिर गई, तो मतलब अब 90% बची। तो ये 90%, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब कितनी बची। अब अगले साल 12% और गिर गई, तो अब पूरा 100% ये माना जाएगा। अब 100 में से 12% और चली गई तो वो 88 बचा, तो अब मतलब 88% बची। ये इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है। अच्छा, तो यहाँ से तो हमें लग रहा है ये इसको सॉल्व करेंगे तो
निकल तो आएगा कि जैसे 2 0 काटे, 2 0 और 2 0 काटे, इनको तीनों को गुणा कर देंगे तो पता लगाएगा अभी की कीमत कितनी है। फिर उसको 2.5 लाख में से घटाएंगे, देखेंगे कितना फ़र्क आया, उसका परसेंटेज निकालेंगे। इसको मेरे हिसाब से दूसरे तरीके से किया जा सकता है, इसका तरीका और आसान है। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, पहले लिख लिया, ये गलती हो गई कि राधिका ने कार खरीदी थी। अब यहाँ पर समझिए, पहली बार 10% गिरी कीमत, फिर अगली बार 10-12% और गिर गई, ठीक है। तो इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण कितने घटने का परसेंट हो गया। तो ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना कि जब दो क्रमागत परसेंटेज दिए गए हों, तो ऐसे पढ़ा था ना, ए बी बटे 100, यहाँ से करके निकालते थे। अब दोनों घटने वाले हैं तो -a -b, और ये भी दोनों माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, इतना परसेंटेज निकलता था। ये फार्मूला होता है इसका। तो दोनों की जगह पर 10-12 रख देते हैं, पहले की जगह 10 और ये 12। देखिए इसका फार्मूला ये था कि ये होता है फार्मूला a + b + ab बटे 100। दो क्रमागत परसेंटेज चाहे दोनों बढ़ाए जाएं या दोनों घटाए जाएं, या पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए। अगर बढ़ाए जाएंगे तो प्लस में रखेंगे, घटाया जाएगा तो माइनस में रखेंगे, इसी फार्मूले में रख देंगे। तो वो क्या आ जाता है कि कुल कितना डिफरेंस आया टोटल, तो -10 -12, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दोनों माइनस माइनस ही रखेंगे, -a गुणे -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 10 गुणे 12 बटे में 100, ठीक है। यही फार्मूला ही होता है दोनों माइनस वालों का, तीनों लिखे थे फार्मूले। अब ये -10 -12 हो गया माइनस माइनस 22, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाते हैं, 10 और 12 22, साइन बड़े नंबर का, प्लस 10 और 12 ये हो गया 120 बटे में 100, 1 0 कट गया, ये हो गया यहाँ पर -22 प्लस ये 12 बटे 10 हो गया 1.2, 1 0 हटाया, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, 22 में से 1.2 घट जाएगा, तो ये बचेगा 20.8, साइन लगेगा बड़े नंबर का। घटा के देख लेते हैं, 22.0 में से 1.2 घटाते हैं, पॉइंट नीचे पॉइंट रहेगा, 10 में से 2 गया 8, ये 1 में से 1 गया 0, 2 उतारा, 20.8, ठीक है। माइनस किस चीज़ को शो करता है कि घाटा हो रहा है, यही प्लस में आता तो इसका मतलब उतने की वृद्धि हो रही, इसका मतलब 20.8% का घाटा हुआ। तो ये देखिए 20.8% आ रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी दो क्रमागत परसेंटेज दिए गए होंगे तो फॉर्मूला देखिए ये लगेगा a + b, मतलब ये होता है कि a + b + ab बटे 100। अगर दोनों बार घटाए गए हैं, देखिए -a -b, और यहाँ पर भी देखिए प्लस, अब a की जगह पर -a गुणे -b रखेंगे बटे में 100, तो ये -a -b प्लस माइनस प्लस हो गए ab बटे में 100, प्लस 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 ही रहेंगे, तो यहाँ पर प्लस ही हो जाता है। अब अगर एक प्लस किया होता, एक -10% घटाया होता, फिर बढ़ाया होता, या बढ़ाया घटाया कुछ भी होता, तो उसी हिसाब से एक को देखिए, ए को प्लस में रखा, बी को माइनस में रखा। अब यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, तो यहाँ पर -ab बटे में 100 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ा होता तो यही रहता, a + b + ab बटे 100। तो जब भी कभी दो क्रमागत परसेंटेज दिए गए होंगे तो बस इसी फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल लीजिएगा, उसके समतुल्य परसेंटेज निकल आता है उससे। अगला क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया है कि किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है।
किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब संख्या बतानी है। देखिए संख्या तो पता नहीं है तो मान लेते हैं कि माना संख्या जो है वो x है। कंफ्यूज नहीं होना है, बस मान लिया कि वो संख्या x है। अब इनका जो दिया है उसी के हिसाब से हम एक समीकरण बनाएंगे। किसी संख्या का 16% संख्या हमने x मानी है, तो इसका मतलब कि x का 16% जब 21 से जोड़ा जाता है, मतलब इस x का 16% में 21 जब जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब x के 16% में जब हम 21 जोड़ देंगे तो बराबर आएगा उसी संख्या के x के। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। x गुणे 16/100, परसेंटेज हटा के 100 लगाया, प्लस 21 बराबर x। x को इधर ले आते हैं, 21 को उधर भेज देते हैं। x गुणे 16 हो गया 16x/100 माइनस x इधर आ गया बराबर उधर चला गया 21। अब देखिए 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25, तो ये आ गया 4x/25 माइनस x बराबर 21। अब देखिए इसको इस टाइप का, ये फ्रैक्शन में है और ये अलग है। अब हम 25 को उधर भेजना है, लेकिन हम ऐसे नहीं भेज सकते हैं। भेजने के लिए पूरे के बटे में होना चाहिए, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है। और जब भी कभी इधर नीचे कुछ नहीं होता है और हमें पूरे में एलसीएम लेना होता है तो हम इसको डायरेक्ट ऊपर गुणा कर देते हैं। मतलब हम 4x माइनस 25 को x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25x। अब हम पूरे में 25 लगा लेंगे। अब ये 25 हकदार हो गया उधर जाने का, तो ये 4x माइनस 25x बराबर 21 गुणे 25। अब देखिए प्लस का 4 है, माइनस का 25 है, दोनों में x है। प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, 25 में से 4 गया 21x। साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 25। x का मान निकालना है, 21 को नीचे भेज दें। x बराबर 21 गुणे 25 बटे 21, इधर माइनस लगा रहेगा, 21 कट गया। इसका मतलब माइनस x बराबर 25 आ गया। अब आंसर x का मान निकालना है तो x बराबर -25। तो अब वो संख्या -25 आनी चाहिए। अगर -25 यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है तो देख लेते हैं माइनस में आंसर है भी कि नहीं है। अगर प्लस में भी 25 आ रहा होगा तो उसी को आंसर माना जाएगा। 25, x बराबर 25, क्योंकि -25 का 10% निकालें चाहे +25 का, तो परसेंटेज वाइज जो एक वो होता है उसका, जैसे 100 का 10% कितना होगा 10, -100 का 10% भी -10। तो एक अमाउंट की बात करें, मतलब साइन प्लस माइनस की बात ना करें, तो वही होता है। तो x बराबर 25 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि एक पीपे में 20 लीटर डीजल है। एक पीपे में 20 लीटर डीजल था। रिसाव के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हो गई। अब पीपे में कितने % डीजल रह गया? देखिए उसमें लीक होने के कारण 3 लीटर डीजल बह गया, तो अब 20 में से 3 लीटर चला गया, 17 लीटर बचा। लेकिन इन्होंने 17 लीटर, बात तो 17 लीटर की हो रही है, लेकिन इन्होंने इसी चीज़ को परसेंटेज में पूछा है कि पीपे में कितने % डीजल रह गया। तो हमें ये बताना है कि जो 17 रह गया है वो पहले 20 था ना, तो वो कितना % रह गया। तो इसका मतलब 17 20 का कितना % है, 17 20 का कितना % है। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, 17 जिसका परसेंटेज निकालना होता है
टोटल को नीचे लिखते हैं, गुणे में 100 लगा के परसेंटेज लगा देते हैं। 20 पंचे 100, 17 पचे 85%। इसका मतलब उसमें 85% डीजल रह गया, ये डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि x का मान y से 25% कम हो, x और y, यदि x का मान y से 25% कम हो तो y को हम 100 मान लें। 100 से 25% कम, 100 मानने में यही भलाई होती है कि जितना परसेंट 100 का 12% 12, 10% 10, इसलिए 100 मानना ज़्यादा उचित रहता है। तो x और y दो थे, x का जो मान था वो y से 25% कम, तो y का हमने 100 मान लिया, तो इसका 25% कम कितना, 75 हो गया। अब इन्होंने पूछा है तो y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर देखिए y का मान x से कितना 25 ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है, y का मान x से x के बाद से लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब x से तुलना करनी है, कंपेयर x से करना है, तो जो नीचे टोटल लिखा जाएगा वो x लिखा जाएगा। x से कितना अधिक है, तो 75 से कितना अधिक है, 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे में 75 गुणे 100। 25 रुपये का अंतर था, तो 25 ऊपर और नीचे टोटल कितना होता है, जिससे कंपेयर करना होता है, x से, तो x का हमारा 75 था। अब इसको काट लेंगे, 25 तिहाई 75, 100 को 3 से भाग करेंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 33 सही 1/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। ये दो क्वेश्चन 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है ये निकाल चुके थे वीडियो में, पुराने वाले में ये भी निकाल लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक आदमी 2400 रुपये कमाता है, 2400 रुपये कमाता है। तो देखिए ये पूरे की बात हो रही, तो इसका मतलब ये 100% है, तथा 600 रुपये की बचत करता है। तो अब इसमें से 600 घटा दें, 2400 में से 600 गया तो कितना बचा, 1800। ये हो गया इसका बचत 600 की, तो इसका मतलब खर्चा कितना करता है, ये 1800 खर्चा करता है। तो उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। अब देखिए खर्चा तो 1800 होता है, खर्चे का प्रतिशत पूछ रहा है, लेकिन तुलना किससे कर रहा है, उसकी आय का कितना परसेंट, आय का, तो मतलब आय से कंपेयर करना है। तो जो खर्चा है वो आय का कितना परसेंट है, मतलब 1800 2400 का कितना परसेंटेज है, तो 1800 बटे में 2400 गुणे 100 लगा के परसेंटेज। जब भी परसेंटेज में पूछा जाएगा तो गुणे में 100 लगा के परसेंटेज। पूछा गया कि 10 जो है वो 35 का कितना परसेंटेज है, तो 10 बटे 35 गुणे 100। 50 100 का कितना परसेंटेज है, तो 50 बटे 100 50% है। तो इसी तरह पूछा गया था कि 1800 जो है उस 2400 का कितना परसेंट है, तो 20 कट गए, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, तो 300 बटे में 4, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंजे 20, 75%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 14, एक बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल है, 25 लीटर पेट्रोल था। रिसाव के कारण 5 लीटर पेट्रोल बह गया, इसमें से 25 में से 5 बह गया, बचा कितना, 20। बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया है, तो 20 लीटर रह गया है, इसी के बारे में पूछा है। नीचे हमेशा टोटल लिखेंगे, टोटल 25 था, पूछा है कि कितने परसेंट बच गया है, तो बचा वाला ये है, तो 20 ऊपर लिख देंगे, गुणे में 100 लगा के परसेंटेज। 25 चौके 100, 20 चौको 80, 80% पेट्रोल रह गया है। अगर पूछा होता है कि कितने परसेंट पेट्रोल बह गया है, देखिए 5 लीटर बहा है,
तो 5, जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर, नीचे टोटल था 25। 5 पच्चे 25, 5 से काटा 20। इसका मतलब देखिए 20% बह गया, 80% रह गया, तभी तो टोटल हुआ 100। आई होप समझ में आया होगा। तो इसका आंसर आया 80%, तो ये 80%। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15। 100 माइनस 300 का 20%। देखिए 100 माइनस 300 का 20% का 40% बराबर है, मतलब ये किसके बराबर है ये निकालना है। तो देखिए 100 माइनस 300 का 20% निकालना है। तो चाहे तो आप ऐसे निकालो कि 300 गुणे 20/100 कर लो, 3 दूनी 6, 60 आ गया। या दूसरा तरीका निकालने का कि 300 का 20% निकालना है ना, तो 10% होता है जब एक के बाद पॉइंट लग जाता है। तो इसका मतलब 300 का 10% होता है 30। जब 10% 30 है तो 20% कितना होगा, डबल, 30 का डबल 60। डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो 300 का 20% हो गया 60, का 40%, 40 परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लगाया। 100 माइनस 60 40 गुणे 40/100, 0 0 0 0, 4 चौको 16, 16%, मतलब 16 आंसर आया, सॉरी 15 में ये 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में 75% बच्चे अंग्रेजी में फ़ेल होते हैं, सॉरी, एक कक्षा में 75% अंग्रेजी में, 60% गणित में उत्तीर्ण हो जाते हैं। अच्छा, मतलब पास हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल 100% माने जाते हैं। अब ये हो गया इंग्लिश और मैथ की बात हो रही है। ठीक है, तो एक कक्षा में 75% अंग्रेजी में पास हो गए और 60% गणित में पास हो गए। तो देखिए टोटल 100% होता है। तो 100% मान लीजिए आप इंग्लिश के भी और मैथ के भी टोटल होते हैं। अब उसमें से 75% बच्चे अंग्रेजी में पास हो गए, तो बचे कितने, फेल वाले कितने बचे, फेल वाले बचे 25%। ठीक है, अब ये या तो दोनों में फ़ेल होंगे या तो सिर्फ इंग्लिश में फ़ेल होंगे, क्योंकि पास 75 हो गए ना इंग्लिश में। बात को समझिए, एक कक्षा में 75% बच्चे अंग्रेजी में पास हैं, तो इसका मतलब फ़ेल बचे 25, मतलब 75 अंग्रेजी में पास हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी की बात हो रही है, तो इसका मतलब इंग्लिश में 25% बच्चे और बचे हैं अभी, जिनका डिसीज़न नहीं हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश में पास नहीं है। ठीक है, अब वो या तो इंग्लिश में पास नहीं होंगे, मैथ में फ़ेल होंगे, या दोनों में फ़ेल होंगे, जो भी है। और 60% बच्चे गणित में पास हैं, उत्तीर्ण हैं, तो इसका मतलब बचे कितने, 40% बच्चे बचे गणित के लिए, जो गणित में फ़ेल होंगे या दोनों में फ़ेल होंगे। अब इसमें लिखा है कि 20% बच्चे दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब ये जो बच्चे थे ना, 25 और 40%, टोटल 100 थे, इसमें से 75% बच्चे इंग्लिश में पास थे, तो बचे 25% बच्चे जो इंग्लिश में पास नहीं हैं। लेकिन अब बात उनकी हो रही कि जैसे 25% बच्चे इंग्लिश में पास नहीं हैं, अब क्या उन 25 में ऐसे भी हैं जो मैथ में पास हैं,
या मैथ में भी फेल हैं, इसकी बात हो रही है। कि इंग्लिश में तो पास नहीं है पक्का है, लेकिन वो मैथ में भी फेल हैं या नहीं। और ये 40% बच्चे हैं जो मैथ में तो पास नहीं है, क्योंकि मैथ में 60% पास हुए हैं बच्चे के 40। अब ये 40 या मैथ में तो फेल है ही हैं, लेकिन इंग्लिश में पता नहीं कि फेल हैं कि नहीं, जो भी है। अब इन्होंने लिखा है कि 20%, मतलब ये दोनों फेल वाले हैं एक हिसाब से मान लीजिए। अब लिखा है कि 20% बच्चे दोनों विषय में फेल हो जाते हैं, 20% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो जब भी कभी ऐसा केस बनेगा तो आपको वेन डायग्राम जैसा बनाना पड़ेगा। देखिए ये फेल वाले बच्चे हैं, अब इसमें से 20% दोनों में फेल हैं। तो देखिए इंग्लिश का सर्किल है, ये मैथ का है। अब 20% बच्चे दोनों में फेल हैं, तो 20 को आप बीच में रखिए। अब देखिए ये टोटल 40 थे, तो ये मैथ का सर्किल था, मैथ्स में से 20 दोनों में फेल हो गए, तो बचे कितने इधर 20। अब ये इंग्लिश में 25% फेल थे, जिसमें कि 20% दोनों में फेल हैं, तो बचे कितने जो केवल इंग्लिश में फेल हैं 5। देखिए 25 को जो दोनों में फेल होते हैं उसको बीच वाले पार्ट में रख लेते हैं। अब इसमें से 25 में से 20 घटा दिए तो बचे 5। इसका मतलब 5% बच्चे इंग्लिश में केवल फेल हैं, 20% बच्चे केवल मैथ में फेल हैं, और 20% दोनों में फेल हैं। तो इनका मतलब टोटल फेल वाले निकालें, 5 20 20, 20 प्लस 5 प्लस 5 बराबर हो गया कितना, 20 प्लस 20 प्लस 5 40 में 45। इसका मतलब टोटल 45% बच्चे फेल हो गए। तो अब पास कितने हुए, पास के लिए 100 में से आप 45 घटा दो, इसका मतलब 55% बच्चे पास हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.33 भागित 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 0.33 भाग है, भाग के लिए बटे में 0.11 लगा लेंगे। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, जब किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसको 100 से गुणा करिए और ऐसे करके परसेंटेज लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट 2 के बाद पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 33 गुणे 100 बटे 11 परसेंटेज, 3300 बटे 11, ग्यारह एकम 11, 11 तेईं 33, तो ये आ गया 300%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि x में 10% की वृद्धि हो जाती है तब y में कितने % की कमी होगी। अच्छा, इसको करने के दो तरीके हैं, देखते हैं कौन सा तरीका सही रहेगा। x और y व्युत्क्रमानुपाती। देखिए व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसका मतलब x बराबर, यहाँ पर कोई भी दूसरा नंबर होगा, y उसके बटे में होगा। x बराबर, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये वैसे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, हो सकता है ये इस टाइप का ना है और समझ में भी ना आए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है समझ में आ जाए। ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं है। x बराबर, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक नंबर ऊपर हो तो दूसरा उसकी तरफ नीचे हो। उससे क्या होता है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की घटती है।
तो यहाँ पर कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए n मान लिया, ठीक है। तो ये एक्स वाई इधर हो गया x गुणे वाई बराबर n, ठीक है। ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती नंबर x और y दो। अब इसमें कहा है कि यदि x में 10% की वृद्धि की जाती है, टोटल परसेंट होता है 100, अगर x में 10% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब x की वैल्यू जो भी हो, मान लीजिए पहले 100% रही होगी, अब वो 110 हो गई 10% बढ़ने के बाद, तो y में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए y का मान निकाल लेते हैं n के टर्म में, 100 को ऊपर भेज दें, 110 को नीचे, y बराबर 100n बटे में 110, ठीक है। अब देखिए पहले n था, अब 100, अगर y का मान यहाँ पर x का मान देखिए अगर 100 होता, 100% होता तो 100 बटे 100 कट के 1 आता, तो खाली पहले y का मान n था, जब इसको 10% बढ़ा दिया 110 कर दिया, तब y का मान इतना आ गया। तो देखिए अंतर कितना आ गया, दोनों में डिफरेंस कितना है, या पहले वो निकाल लें। तो ये n माइनस 100n बटे 110, इसको सॉल्व कर लें, इसको एलसीएम लेने के लिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 110n माइनस 100n बटे में 110, 110 में से 100 गया, बचा 10n बटे 110, 0 0 कट गया, तो ये आया n बटे में 11। इसका मतलब इतने का अंतर आ रहा है। अब ये जो अंतर है, ये इतनी कमी आ रही है किसमें, दूसरे वाले में, y में। उन्होंने उसी का परसेंटेज पूछा है, y में कमी कितनी होगी। तो हम ये निकाल लें कि जो n बटे 11 है, ये n का कितना परसेंटेज है। तो n बटे 11 जो है, n का कितना परसेंटेज है, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है इसको बटे में रखते हैं, गुणे में 100 लगाते हैं और बाहर ये लगा लेते हैं। n के बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, n इससे मल्टीप्लाई होता है, तो n गुणे 1 बटे में 11 गुणे n गुणे 100%, n कट गया, तो ये आ गया 100 एकम 100 बटे 11, इसका मतलब 100 बटे 11%। आ रहा कोई, हाँ ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, 50 बच्चे हैं, इसमें से कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं। अब 50% विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि टोटल 50 बच्चे हैं, 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हुए 60%, तभी तो टोटल होगा 40 और 60 100। तो हम डायरेक्ट निकाल लें 50 का 60% कितना है, वो उतने लड़के हो जाएंगे। छः पंचे 30, इसका मतलब 30 लड़के हैं। इसको निकालने का एक तरीका और था, देखिए 50 बच्चे थे, अब इसमें से 40% लड़कियां थी। देखिए 40% को हम क्या लिखते हैं, 40 बटे 100, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इसका मतलब 2 बटे 5, 2 बटे 5 ये इसका फ्रैक्शन आया जो हमने बोला था याद करने के लिए। अब ये लड़कियों की बात हो रही थी ना, ये गर्ल्स की, तो देखिए ये वाला होता है और नीचे वाला टोटल होता है। देखिए टोटल जो 5 है वो 50 के बराबर है, तो इसका मतलब 5 जो है वो 50 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 50 बटे 5 मतलब 10 के बराबर होगा। तो लड़कियां इसमें से कितनी हैं, 2, 5 में से 2 घटाएं कितना बचा, 3, तो इसका मतलब लड़के कितने होंगे, 3 गुणे 10 30। वैसे ये तरीका भी आसान है, आपको जो समझ में आए वो कर लें कि 50% विद्यार्थी की संख्या है, उसमें से 40 लड़कियां हैं, तो बचे 60% लड़के, तो 50 का 60% निकाल लिया, 50 गुणे 60 बटे 100 सीधा 30 आंसर। ठीक है। अगला, कि किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, 2500 लोग हैं टोटल। यदि वह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, तो देखिए टोटल 100 होती है, पहले वर्ष में हमने बताया था कि जनसंख्या वाली बात हो गई, पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, तो 10 पर टोटल 100 होती है, 10% बढ़ गई तो 110 हो गई, तो 110 बटे 100 से गुणा कर देंगे।
तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है। तो 100% टोटल होता है, 10% घट गई मतलब 90% हो गई। तो अगली बार 90/100 से कर देंगे दूसरे साल। तो दोनों वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो देखिए इसको करने की अभी एक ट्रिक भी बताते हैं आपको। 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गए, 25 गुणे 99। अच्छा ये तो परसेंट वो संख्या निकलेगी, सॉरी, कितनी वृद्धि या कमी होगी परसेंटेज में बताना है ना। एक मिनट, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो हम लोगों ने किया था। ए जब 2% बढ़ते हैं, 2% होते हैं कंजिक्यूटिव, एक बढ़ाते हैं या एक घटाते हैं, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था ना ऐसे, A + B + AB/100। ये इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तो मतलब A की जगह पर +10, और दूसरी बार 10% घटती है तो B की जगह पर -10। तो ये देखिए +10, ये -10 प्लस A की जगह पर +10 गुणे B की जगह पे -10/100। +10 -10 कट गया, प्लस माइनस का गुणा होगा -10 100/100। कितना आया, माइनस का 1%। इसका मतलब माइनस का 1% घट जाएगा, माइनस का 1% घट जाएगा। अब 1% निकाल लें, कितने का है, 2500 है। 2500 का 1% कितना होगा, 2500 का 1%, माइनस का मतलब घट जाएगा। अब देखिए 2500 का अगर हमें 10%, 2500 का 1% होगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया मतलब 2500 का 10% निकालना होता तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे 10% निकलेगा, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 1% निकलेगा। तो इसका मतलब 1% कितना हुआ, 25। इसका मतलब 25 लोग घट जाएंगे। पच्चीस सदस्यों की कमी, सी हमारा आंसर हो गया। अच्छा हाँ देखिए इसकी ट्रिक ये होती है, डायरेक्ट अगर कभी आपको ऐसा दिया हो कोई भी परसेंटेज कि 10% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया, या 2% घटाया गया, 2% बढ़ाया गया और 2% घटाया गया, तो टोटल पे कितना फ़र्क पड़ा। तो इसका जो आंसर होता है वो आंसर होता है कि टोटल हमेशा लॉस होता है, मतलब कमी आती है हमेशा। और कितनी कमी आती है उसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट करो, जो भी परसेंटेज दिया गया ना, दोनों सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उस केस की बात हम बता रहे हैं, अगर सेम 10% बढ़ाया और सेम 10% घटाया, कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ पर 5% होता और 5% घटाया होता, दोनों सेम होने चाहिए, एक घटाया हो एक बढ़ाया हो, तो जो उनका रिजल्टेंट आता है कि एग्जैक्ट कुल मिलाकर कमी या बढ़ोतरी कितनी हुई, वो हमेशा कमी होती है, मतलब वो हमेशा माइनस में आता है। और कितना आता है, जो परसेंटेज दिया होगा उसका स्क्वायर बटे 100, जो भी परसेंटेज दिया होगा उसका स्क्वायर बटे 100, उतनी % की कमी होगी। ये इसका ट्रिक है। तो इसको देखते ही देखा कि 10% बढ़ाया और 10% घटाया, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर बटे में 100, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 बटे में 100, इसका मतलब 1। इसका मतलब कमी तो हमेशा होगी, इसका मतलब 1% की कमी होगी। जब भी कभी सेम नंबर घटाएंगे सेम % बढ़ाएंगे तो हमेशा कमी होगी, और कितनी होगी, उसी नंबर का स्क्वायर को 100 से भाग कर दें, जो आएगा उतने % की कमी होगी। इसका मतलब 1% की कमी होगी। और हम 1% निकाल लें, 2500 का कितना है, 2500 गुणे 1/100, चाहे ऐसे निकाल लें, 25 से कम 25 लोगों की कमी होगी। वही देखिए आंसर आ गया, 25 सदस्यों की कमी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, मतलब अवमूल्यन का मतलब घटता है। इसे 3 वर्ष पहले ख़रीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,45,000 है तो इसे कितने में ख़रीदा गया था। अच्छा, ये देखिए वही जनसंख्या वाला कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने बताया था
देखिए एक बार इसमें उल्टा दे दिया है इन्होंने क्वेश्चन को, तो एक बार इसको दोनों तरीके से देख लेते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए करते क्या हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या शुरू में, देखिए 3 साल की बात हो रही है, एक पहला साल, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल की बात हो रही है। अब किसी गांव की जनसंख्या शुरू में 1000 थी। अब बोला गया कि पहले साल में 10% बढ़ गई, दूसरे साल में 20% बढ़ गई और तीसरे साल में फिर 10% बढ़ गई। तो अब यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो जाएगी लास्ट में? तो जब शुरू में दिया गया होता है और बढ़ते 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 या यही घटते घटते होता, लास्ट में पूछा जाता, तो कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर हम मान ले 10% बढ़ रही है। इस बात को फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा कि हर साल 10% बढ़ी, फिर 20 बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, तो लास्ट में कितनी हो जाएगी? तो ऐसे करेंगे कि 1000 लिखेंगे जो शुरू में जनसंख्या थी, गुणे 10% बढ़ी ना, तो टोटल परसेंट 100 होता है, तो 110/100, फिर गुणे अगले साल 20% बढ़ी, 120/100, गुणे अगले साल फिर 10% बढ़ी, 110/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे काट पीट के, तो जो आएगा वो हमारी जो जनसंख्या आएगी वो लास्ट में अब कितनी हो गई वो आएगी। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि ये 10% घट रही होती, पहले साल 10% घटी, मिक्स कर लेते हैं, और दूसरे साल 20% बढ़ी, फिर अगले साल 10% घटी, तब क्या करेंगे? और अभी भी लास्ट वाली पूछी है, तो देखिए कुछ नहीं, वही रखना है, 1000 रखेंगे बाहर जनसंख्या, 10% घटी मतलब टोटल 100 होता है, तो 100 में से 10 घटेगा, बचेगा 90, तो इसका मतलब 90% बची, तो 90/100। फिर 20% बढ़ गई, तो टोटल 100 होता है, 90 से नहीं जोड़ेंगे, हमेशा अगले साल 100 से ही जोड़ेंगे, तो अगले साल 120/100, क्योंकि अगले साल के लिए इस पूरे को 100 माना जाएगा। फिर अगले साल 10% घट गई, मतलब 100 में से 10 गया, 90/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी फिर लास्ट की जनसंख्या अब कितनी हो गई वो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो केस दिया है ये इसका जस्ट अपोजिट दिया है, इन्होंने शुरू वाला ना देकर पीछे वाला दिया है और वापस वाला पूछा है यहाँ वाला, तो हमें इसमें इसका उल्टा करना होता है। जैसे ये 110/100 है तो 100/110 करना होता है। जैसे उसमें पढ़ा था कि 40 किसका 20% है और 20 का 40% कितना है, उस तरह का। तो देखिए इसमें इस केस में क्या करते हैं, अगर हमसे दिया जाता है कि 3 साल थे, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, और किसी साल की जनसंख्या जो थी वो पहले साल लिखा ना, हर साल मान लीजिए 10% की दर से बढ़ी थी, और अब जनसंख्या हो गई है 1000, तो शुरू में बढ़ने से पहले जो बढ़ बढ़ के आई 1000 हुई, तो शुरू में कितनी थी वो निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, 1000 ऐसे ही रखते हैं जो भी जनसंख्या होगी, गुणे इसका उल्टा करते हैं। पहले क्या करते थे, 10% बढ़ी तो 110/100 करते थे। अब अगर हमें बाद वाली दी है, पहले वाली पूछी है, तो 100/110, फिर गुणे 100/110। मान लीजिए यहाँ पर 20 होता तो गुणे 100/120, ऐसे करके निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 20% की घटोतरी होती तो यहाँ पर 100 में से 20 गया 80 होता है, यहाँ पे 80 लिखते, ये लिखते। तो अब ये क्वेश्चन देखिए करते हैं कि किसी मशीन के मूल्य में 10% का प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, 3 वर्ष पहले ख़रीदा गया था, तो इसका वर्तमान मूल्य, अब ये वर्तमान मूल्य दिया गया होता है, तो 3 वर्ष पहले वाला मूल्य, यहाँ वाला मूल्य, इसको हल करने पर आता है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे कि अभी का मूल्य 145 है, 145/800 है, गुणे 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन का मतलब होता है घटना, हर साल मशीन की कीमत 10% घटते घटते अब 145 हो गई, तो पहले कितनी थी? तो देखिए 10% हर साल घटी है, 3 साल, तो यहाँ करेंगे 10% घटी है मतलब 100 - 10 90, तो 100/90 गुणे 100/90 दूसरे साल
गुणे 100/90 तीसरे साल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक 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 ये गया, अब एक इससे गया। अब देखिए 9 एकम 9, 6 बच 9 9 5 14 55, 9 छंग 54, एक बचा 18, 9 दूनी 18। अब फिर 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 7 बचा 72 हो गया, 9 अट्ठे 72। अब ये वाले 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 2 गुणे ये 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 गुणे 1 10 और, तो 1 2 3 4 5 जीरो, तो 2 के आगे 1 2 3 4 5, मतलब 2 लाख रुपए की मशीन थी वो। तो ये बी हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या थी जो हर साल 10% बढ़ती थी, और अब जाके वो जनसंख्या 1800 हो गई है। तो शुरू में कितनी थी? तो इसको ऐसे हल करेंगे, 1800 जब हमसे शुरू वाली पूछी जाती है तो हम 100 को उल्टा रखते हैं, 10% बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब 100 का 110 हो रहा है, तो 100/110 गुणे अगले साल भी 100/110, फिर अगले साल 100/110। इसको सॉल्व कर लेंगे सब, तो जो आएगा वो हमारी यहाँ शुरू वाली जनसंख्या आ जाएगी। अब अगर इसी का उल्टा पूछा होता कि शुरू में कितनी 1800 थी और हर साल बढ़ रही है, तब हम ऐसे करते कि 1800 गुणे इसको ऊपर रखते, 110/100 गुणे 110/100। यहाँ पे मान लीजिए घट जाती है एक साल, तो ये हो जाता 90/100, ऐसे रखते। जब हमें बाद वाली बतानी होती है तो हम ऐसे रखते हैं, पहले वाली बतानी होती है यहाँ वाली तो हम उल्टा रखते हैं। बस ये इतना कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में लगाएंगे।